राधे राधे दोस्तों, आप बहुत मेहनत करते जा रहे हो, किसी काम में दिन रात लगे हो, लेकिन आपको असफलता क्यों मिल रही है? आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे? तो आज इसी का आंसर जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक से। हालांकि असफल होने का बहुत कारण है, लेकिन फिर भी उनमें से ये जो श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, जो आज जानेंगे श्लोक के माध्यम से, वो कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक का मतलब है कि आप अपने स्वभाव प्रकृति के गुण के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हो और आप दूसरे के स्वभाव प्रकृति को अपनाकर उसमें मेहनत किए जा रहे हो, जो कि बहुत ही भयावह हो सकता है। इसमें कहा गया है कि आप अपने स्वभाव प्रकृति गुण के अनुसार ही कर्म करें, भले ही उसमें कम आपको पैसे मिले, लेकिन फिर भी आप उसी पे काम करें जो आपके स्वभाव और प्रकृतिक में है। मतलब कि आपको उस सब्जेक्ट में रुचि है ही नहीं, आपके पेरेंट्स ने जबरदस्ती दिलाया है कि आप इसी चीज को पढ़ो, या फिर आपने सोसाइटी के डर से उस चीज की तैयारी कर रही है जिसपे लगातार मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता में सीधा सीधा कहा गया है कि अगर आप अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार कर्म नहीं करते हो तो ये इसकी स्थिति भयानक हो सकती है। और आज देखा भी जा रहा है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर डिग्रियां ले रखी है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। वो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। उन्होंने अपना सब पूरा टाइम लगा दिया है, पूरा समय लगा दिया, पेरेंट्स ने पैसे लगा दिए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनके परिवार में से किसी एक ने कोई चीज कर रखा है, तो अब वो यही सोचते हैं कि तू भी अब यही कर, देख वो ये करके आगे बढ़ गया तो तुझे भी अब यही करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को टीचर की नौकरी मिल गई आपकी फैमिली में, तो अब आपके फैमिली वाले बोलेंगे कि तूने फॉर्म नहीं भरा था इसलिए नहीं हुआ, तो तू भी अगली बार जा फॉर्म भरना, तुझे भी हो जाएगा। तो ऐसे प्रेशर देना, जिस काम के लिए आप नहीं बने हो उस काम को आपको करवाना, ये हुआ आत्मा को दबाना, जो कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी में साफ साफ कहा है कि आपको आत्मा को दबाना नहीं है। यहाँ पर जितने सोल है किसी न किसी काम से आए हैं, और जो जिस काम के लिए आए हैं उसके अंदर वो स्वभाव और प्रकृति दी गई है, जो अपने गुणों को और भी ज्यादा इनहेंस और स्किल डेवलप करके उसमें क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी चीज, और अपना जीवन बहुत अच्छा से जी सकते हैं। लेकिन हम झूठी दिखावा, झूठे शान और झूठी इज्जत के लिए, अगर कोई समाज में कोई एक किसी ने जॉब ले रखा है, जो जॉब ले रखा है सभी भी उधर ही चल पड़ते हैं कि हमें भी लेना है, क्योंकि फलना के बेटे ने, फलना के बेटी ने उस काम को करा है, उसमें सफलता उसको मिली है, वो बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। तो हमारे माँ बाप भी यही चाहते हैं कि तुम भी यही करो, देखो उसे कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो इस कारण वो जबरदस्ती उस सब्जेक्ट को दिला देते हैं जिसमें आपकी रुचि नहीं होती है। जो काम आपसे जबरदस्ती कराया जा रहा है उसमें आपकी जो आत्मा है खुश नहीं है, आपकी सोल उस काम के लिए बनी ही नहीं है। आप अपने स्वभाव, अपने प्रकृति, अपने गुण को छोड़कर बस इसलिए आप उस काम में लग गए हो क्योंकि इज्जत मिलेगी। लेकिन जिस प्रकृति, जिस गुण आपके अंदर है वो दूसरों में नहीं है, जो दूसरे के अंदर है वो आप में नहीं है। इसलिए अपनी प्रकृति, अपने गुण के अनुसार काम करें, तभी आप सफल होंगे और उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपको आत्मिक शांति और खुशी भी मिलेगी, नहीं तो आप जिंदगी भर के लिए पछताओगे। आज पेरेंट्स ने आपको जबरदस्ती किसी चीज की तैयारी करा रखी है, आप उसे कर भी रहे हो, लेकिन आप आगे जाके कुछ नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि आपको उस काम में इंटरेस्ट है ही नहीं। आपका समय भी गया, आपका पैसा भी गया, और आप फिर ऐसे ही रह जाओगे। उधर से पेरेंट्स आपको ही डांटेंगे कि तूने मेहनत अच्छे से नहीं किया इसलिए तू सफल नहीं हुआ। जिसने मेहनत करी वो सफल हो गया, लेकिन वो ये नहीं समझेंगे कि आप उस चीज के लिए बने ही नहीं हो। इसलिए जब भी बनने का टाइम आता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स को देखो, आपके अंदर के इंटरेस्ट को देखो, आपकी आत्मा क्या चाहती है, किस काम के लिए आप बने हैं वो चीज को देखो। क्योंकि बाद में आप जब उस चीज में सफलता पाओगे ना, तो फिर आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी, तूने बहुत अच्छा किया कि ये काम कर लिया। नहीं तो हम जबरदस्ती तुझे जो करा रहे थे, कभी भी ये तरक्की तुझे नहीं मिलती। इसलिए ये डर को खत्म करो, क्योंकि ये डर जो है ना, ये डर सोसाइटी की, झूठे मान सम्मान की, पेरेंट्स की डांट की और पेरेंट्स की बातों की, जो ये डर है जिस कारण हम नहीं बोल पाते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे अंदर क्या गुण है, इन चीजों को आप खुलकर बताओ। और जो बनना है सिर्फ और सिर्फ अपना एफर्ट्स, अपनी एनर्जी, अपना टाइम और पेरेंट्स की पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी में दो। पेरेंट्स को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि चींटी उड़ नहीं सकती है, डॉल्फिन पैरों पे चढ़ नहीं सकता है। जो जिसके स्वभाव, जो जिसके प्रकृतिक में है, वो उसे ही और भी निखार के अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है, ताकि
इससे लोगों की भी भलाई हो। जैसे अगर आप बहुत अच्छा पेंटर है, आपको पेंटिंग पसंद है, तो आप अच्छा पेंटर बन सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो आगे जाके। अगर आप डांसर अच्छा हो तो आप लोगों को सिखा सकते हैं। ये आप सफल भी रहोगे जिस काम में आपकी आत्मा खुश है, जिस काम को आपको प्रेशर से, दबाव से, टेंशन से नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो बस समाज की डर से, पेरेंट्स की डर से वो काम करते चले जाते हैं जो काम के लिए वो बने नहीं है, जिस कारण बहुत ही ज्यादा तनाव, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन पैदा हो जाता है। तो अब आप अपने आप से पूछो कि क्या आप उसी काम में एफर्ट लगा रहे हो, क्या आप उसी काम में दिन रात मेहनत लगा रहे हो जो आपके लिए बनी है, जिस काम को करने में आपको आसानी फील होती है, जिस काम को करने में आप बहुत ही खुश फील करते हैं, दिन रात का पता नहीं चलता, आप मेहनत किए जा रहे हो लेकिन आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको लग ही नहीं रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपके स्वभाव, प्रकृति की काम है। कुछ मिले या ना मिले तो भी आपकी आत्मा बहुत ही खुश होगी। तो अगर आप ऐसा ही काम कर रहे हो और उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, सफलता देर से मिलेगी, क्योंकि सफलता ना मिलने के कई कारण होते हैं, प्रारब्ध के अनुसार भी मिलते हैं और कई रीजन है। लेकिन अगर आप किसी और के इंटरेस्ट पे काम कर रहे हो, किसी और के स्वभाव को अपना स्वभाव बना लिया है और सोच रहा है कि आज न कल तो मैं भी उसके जैसा बन जाऊंगा, जो उसे रिस्पेक्ट मिल रही है मुझे भी वो रिस्पेक्ट मिलेगा, तो फिर ये आपकी भूल है। आप अपने टाइम को भी बर्बाद कर रहे हो, अपने पैसे को भी, अपने मेहनत को भी, और फिर आप पता चलेगा कि कहीं नहीं है, और फिर जिंदगी भर आप एक डिसीजन जो आप पेरेंट्स के, समाज के डर से ले लेते हो, वो उसके लिए आप हमेशा गिल्ट करोगे कि काश मैंने अपने, कितनी सारी आपके अंदर क्रिएटिविटी थी, कितनी सारे आपके अंदर गुण थे, लेकिन उस पे काम ना करके, वो ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपको पसंद था लेकिन आप उस पे काम ना करके उस चीज पे काम कर रहे हो जिस पे आपको मन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दबाव के कारण, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के दबाव, समाज को अच्छा दिखाने की वजह से। अगर अभी कोई मोहल्ले से कोई चीज की तैयारी कर कर कुछ बन जाता है तो सारी भीड़ उधर ही चली जाती है कि देख उसका बेटा ने ये किया, तू भी यही कर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जितनी आत्माएं हैं वो सभी किसी ना किसी काम से आई है और सभी को अलग अलग गुण दिया गया है, और अगर वो अपने गुण के अनुसार काम करता है तो उससे इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी और वो जल्द से जल्द सफल हो जाएगा। याद रखें कि अगर आप स्वभाव और प्रकृति के अपने गुण के अनुसार काम कर रहे हो, उसमें एफर्ट लगा रहे हो, तो आप किसी भी तरह का कोई भी अपराध नहीं कर रहे हो कि आपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी है, सोसाइटी, समाज जो कह रही है, या लोग, दोस्त जो कह रहे हैं, उनकी जो राय थी कि इस पे काम कर लो, ये तूने क्यों नहीं किया, वो तूने क्यों नहीं किया, वो ज्यादा बेहतर होगा, तो आप कोई भी अपराध नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये गिल्ट कभी ना रखें कि मेरे पेरेंट्स की बात नहीं मानी और खुद की मनमानी कर दी, क्योंकि अगर आप उनकी बात मान लेते हो और अपने गुण, स्वभाव को नकार देते हो, तब आप खुद के साथ अपराध कर रहे हो। साथ ही साथ इस समाज के साथ भी, इस देश के साथ भी। हो सकता है आप बहुत अच्छे प्लेयर हो सकता है आप बहुत अच्छे डांसर, हो सकता है बहुत अच्छे, अगर इंग्लिश में आपको रुचि है तो उस इंग्लिश के मास्टर हो सकते हो, मैथमेटिक्स के मास्टर हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंस पे आ जाते हैं लोगों के, पेरेंट्स के, तो आप वो बनते बनते चूक जाओगे, साथ साथ आपका समय बर्बाद होगा, और आप जो इस समाज को देने आए थे, सिखाने आए थे, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने स्किल्स पे वर्क करके वो काम कर रहे हो जो काम आपको नहीं करना चाहिए, तो आप अपने धर्म को नहीं निभा रहे हैं। यहाँ पर इस श्लोक में धर्म का मतलब कर्म से है, और कर्म मतलब कर्तव्य। आपका जो कर्तव्य है, जिस काम के लिए आप आए हो, वो काम ना करके आप उस काम को कर रहे हो जो आपके लिए नहीं बनी है। इसलिए जब भी आपको बनने की बात आती है कि हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, करियर की बात आती है, तो सिर्फ और सिर्फ खुद की आत्मा का सुने, खुद का सुने, क्योंकि आप ही जानते हो कि आप क्या बन सकते हो, आप जानते हो कि आपके अंदर क्या चीज की स्किल्स है। तो किसी की बात नहीं माननी है, किसी की भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी आत्मा की बात माननी है, बस। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।